नामकुम पावर ग्रिड में सोमवार की रात हुई हाई प्रोफाइल डकैती ने न सिर्फ राजधानी रांची की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इस पर भी सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जहां सरकार पर हमला बोला है, वहीं जेएमएम ने पलटवार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रांची के नामकुम पावर ग्रिड में सोमवार की रात डकैती की वारदात ने राजधानी की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसी बीच इस घटना को लेकर सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, तब से लगातार इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था पूरी की पूरी चरमराई हुई है। अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं। खुलेआम रांची राजधानी के अंदर में कोई भी वर्ग उस अपराधी से अछूता नहीं रहा है। वो चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, वकील हो, चाहे राजनेता हो, सभी कहीं ना कहीं उस अपराधी के चुंगल में अपने आप को त्रस्त महसूस किए हुए हैं। आप देखेंगे कि कल की जिस तरह से जो घटना सामने आई है, वो तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि रांची राजधानी के अंदर में अपराधी इस तरह से बंधक बनाकर उनको घंटों घंटों बंधक बनाए और 18-20 लाख रुपया उनसे पैसा उससे छीनने का काम किया। यह बताता है कि इस प्रदेश में जब रांची राजधानी असुरक्षित है तो पूरा प्रदेश की कल्पना क्या हो सकती है। यह तो भगवान भरोसे इस प्रदेश की विधि व्यवस्था चल रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग करती है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में पूरी की पूरी गड़बड़ाई हुई है। आप रेगुलर डीजीपी नियुक्त करें और अपने पुलिस प्रशासन को कहे कि माइंस मिनरल्स पर ध्यान देना छोड़ के अवैध जमीन कारोबारी के साथ बैठकी करना छोड़ के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का काम कर। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड की विधि व्यवस्था चौपट है और बिहार की विधि व्यवस्था जहां इनका राजकाज है वहां बहुत अच्छा है। 10 दिनों में 10 हत्या हो गया। उड़ीसा में एक महिला आत्महत्या को मजबूर हो गई। बलात्कारियों को प्रश्रय देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और झारखंड का विधि व्यवस्था इनको दिखता है। पहले ये बताएं बिहार में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। जो भी कुछ हुआ, गिरफ्तारी त्वरित हो रही है। 2-4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसलिए इस तरह की राजनीति से बाज आए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अपराध हुए हैं, लेकिन अपराध का उद्भेदन और गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित होती हैं इस राज्य में। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। नामकुम पावर ग्रिड डकैती की गूंज अब सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। सवाल ये है कि झारखंड की राजधानी में जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश रंजन के साथ रांची संवाददाता शुभम कुमार की रफ्तार मीडिया के लिए विशेष रिपोर्ट।